आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्या याद आया? क्या याद आया? आत्मा याद आई, बाबा याद आया, शांति धाम याद आया? आया? सबको आया? तो फिर गुड मॉर्निंग। चलो, कल बाबा ने क्या बताया था? अमल में लाना है, गफलत नहीं करनी है। अशरीरी बनने से सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने सबका सार क्या बताया? वानप्रस्थ में जाना, वाणी से परे जाना। कितना समय मौन में रहे? कितना समय मौन में रहे? मन का मौन। आज बाबा ने स्लोगन में बताया है, मन का मौन, व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन। और क्या बताया बाबा को? हाँ, तीनों रूप में एक साथ याद करना है, बाप, टीचर और सतगुरु। हाँ, तीनों का काम पालना, पढ़ाई, हाँ, और सर्व प्राप्तियाँ, हाँ, वरदान भी
और सब कुछ मिलता है, और साथ में बाबा सद्गति भी करते हैं। बाबा ने कहा ना, कोई कामना नहीं रखता मैं। और वरदान क्या था? कथनी करनी एक होनी चाहिए। खुशी शक्ति और उसको क्या कहा बाबा ने? पुण्यात्मा। तो वो हम लेते हैं, दुआएं प्राप्त होती है। वो अपने आप को साथ साथ में चेक भी करना है। दूसरे की कमी कमजोरी नहीं देखनी है। अच्छे बुद्धिमान बच्चों को धारणा अच्छी होगी। लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। चलो, आज की डेट है कौन सी पता है? 24/4/24। हाँ, आज के महावाक्य, मुरली का सार, मीठे बच्चे। आज बाबा ने क्या कहा सुनो। तुम सवेरे अमीर बनते हो। बाबा कहानी सुनाते हैं आज। तुम सवेरे अमीर बनते हो और शाम को फकीर बनते हो। सवेरे और शाम पता है ना? पता है ना? सतयुग त्रेता सुबह और द्वापर कलयुग शाम। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो। बाबा आज युक्ति बताते हैं कि कैसे हम अमीर से फकीर बन जाते। फिर फकीर से अमीर बनने के लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई? 2 शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्याजी भव। फकीर से अमीर बनने के लिए। और दूसरी युक्ति आज बाबा बताते हैं। एक फकीर से अमीर बनने की युक्ति बताई, और दूसरी युक्ति बाबा क्या बताते हैं सुनो, कि कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिल सकती है। प्रश्न है आज का, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? बोलो। बहुत अच्छी युक्ति बाबा ने बताई है, सुनो। एक है याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरण। याद की यात्रा और ज्ञान का सिमरण। बाबा की याद में कर्म करेंगे, बाबा के ज्ञान का सिमरण करते करते, मंथन करते करते, तो बाबा कहते हैं क्या होगा? कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। दूसरा बाबा ने बताया, एक के साथ सर्व संबंध रहे। एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि न जाए। अन्य कोई में भी बुद्धि न जाए। सर्व संबंध एक बाप से, और कहीं बुद्धि योग नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात, जो सर्वशक्तिवान बैटरी है शिव बाबा, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो। बाबा की याद में अपने ऊपर पूरा ध्यान हो। अपने ऊपर पूरा ध्यान हो। देवी गुणों के पंख लगे हुए हो, तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। क्या बात बताई बाबा ने? याद की यात्रा, ज्ञान का सिमरण, एक शिव बाबा के साथ संबंध, अन्य कोई में बुद्धि न जाए, और तीसरा जो सर्वशक्तिवान बैटरी है उसके साथ योग लगा हुआ हो, और चौथा देवी गुणों के पंख लगे हुए हो, तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। देवी गुण मतलब हर एक के साथ, समझो
व्यवहार में सब रीति से सरलता हो, धीरज हो, सब रीति से देवी गुण है तो किसी के साथ कर्म बंधन में नहीं आएंगे। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है, यह है भारत के लिए कहानी। कौन सी कहानी? क्या कहानी है? क्या कहानी सुनाई बाबा ने? हाँ, सुबह को अमीर, शाम को फकीर। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था। यह बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। ये कहानी कब सुनते हो? फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। जब अमीर थे तब नहीं। सतयुग में एक ज्ञान हमें नहीं मिलता। कब मिलता है? संगम पर। यह दिल में धारणा करनी है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात भी बेहद का है ना। फकीर और अमीर भी बेहद की बात है। सतयुग त्रेता में बेहद का दिन हम अमीर होते हैं, और द्वापर कलयुग में बेहद की रात, तब हम फकीर होते हैं। तो बाबा कहते बात भी बेहद की है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। हाँ, सर्वशक्तिवान बाप, उसके साथ डायरेक्ट योग लगा हुआ हो, कनेक्शन हो। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे। अभी हम फकीर से अमीर बन रहे हैं। हाँ? बाबा ने पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान दे दिया इसमें। अमीर से फकीर, फकीर से अमीर। बाप कहती है बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो और फिर शाम को फकीर बन जाते हो। कैसे बनते हो यह भी बाप समझाते हैं। फिर पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप बतलाते हैं। क्या युक्ति बताई? बाबा ने बताया मन मना भव, मध्याजी भव, यही दो युक्तियाँ है। फकीर से अमीर से, फकीर से अमीर बनने की। यह भी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है कि तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे। गारंटी है, बाबा की गारंटी है। क्या? फकीर से अमीर जरूर बनेंगे। सब बनेंगे, सब बनेंगे। क्यों बाबा गारंटी करते हैं? सुनो बाबा क्या कहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फकीर से अमीर बनेंगे। स्कूल में भी ऐसे होता है ना, नंबरवार क्लास ट्रांसफ़र होता है। इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं ना। वह है हद की बातें और यह है बेहद की बातें। नंबरवार रुद्रमाला में जाते हैं। माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है ना। ज्ञान तो अविनाशी है। परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है। आगे यह तुम नहीं जानते थे। बाप ने आकर समझाया है। क्या समझाया है? अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कैसा पुरुषार्थ करना है? कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा कहते हैं तुमको पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? कौन सा बाबा ने बताया? देवी गुणों के पंख भी धारण करना है। अपने ऊपर ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। बाप जो सर्वशक्तिवान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती। किसकी? जिसका योग सर्वशक्तिवान बाप से लगा हुआ हो।
वह सतो रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है, सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। हाँ, शिव बाबा कहते हैं कर्म बंधन में नहीं आते, तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कितने कड़े बंधन है। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, क्या? याद की यात्रा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। जैसे यह ज्ञान है, यह भी हड्डियाँ नरम करता है। हाँ? हड्डियाँ नरम करता है मतलब देह भान से मुक्त करता है। हाँ? तो बाबा कहते हैं ज्ञान क्या करता है? देह भान से मुक्त करता है। यूँ तो भक्ति भी नर्म बनाती है। कहेंगे यह बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है। हाँ? परंतु भक्तों में भी ठगी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। आत्मा शरीर द्वारा धंधाधोरी करती है, तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता है ना। एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं। दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हाँ? दूसरे जन्म का तो याद है, अगले जन्म का याद है नहीं याद है। दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती है। नाम रूप सब बदलता रहता है। यह तो बुद्धि में है कि कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते। सतयुग में भी बहुत कम संबंध है। धीरे धीरे बाबा कहते हैं जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो इस समय जितने संबंध है उतने कभी नहीं होते। कलयुगी संबंध को क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? बंधन ही समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे मामे काके का। जितने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। अभी इसको मिलने जाना है, अभी इसके साथ ये हुआ, अभी इसके साथ ये हुआ। जितने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। सही बात है ना। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, पांचों ही तंदुरुस्त है। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, नया संबंध अब नहीं जोड़ो। जितने संबंध इतने कलयुग में बंधन। इस समय तुम्हारा सबसे छोटा संबंध है। सिर्फ एक बाप से ही सर्व संबंध है। दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है, सिवाय एक के साथ सर्व संबंध। सतयुग में फिर इससे जास्ती है। संगम से जास्ती सतयुग में, सतयुग से जास्ती फिर आगे द्वापर कलयुग में आ जाता है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। जीते जी गोद में जाना, किसके लिए जाना है जीते जी गोद में? वर्षा पाने के लिए। सो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो। कैसे बाप की गोद में आए हो? जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मण से ऊंच कोई भी नहीं है। सबका योग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं। बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है, विकारी दृष्टि हो जाती है। संबंध तो एक से ही होना चाहिए। इसके लिए बाबा कई बार क्या कहते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई समझो। पर वो दृष्टि इतनी पक्की है नहीं। हाँ?
तो बाबा क्या कहते हैं, भाई बहन की दृष्टि में भी विकारी दृष्टि जाती है तो नीचे गिरा देती है। तो संबंध एक से होना चाहिए, यह है नई बात। पवित्र होकर वापिस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम रौनक में आएंगे। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। आज मंथन करना इसके पर। सतयुगी रौनक क्या होगी, कलयुगी रौनक क्या है। दोनों में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है। जैसे सतयुग से भेंट करते हैं ना। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा, किसी को, सामने वाले को प्रश्न पूछा कि आप स्वर्ग में हो या नरक में हो। तो 4-5 ने कहा कि हम स्वर्ग में है, सुख है, अल्पकाल का सुख है बाबा कहते हैं। तो स्वर्ग में कोई है नहीं, पर क्या समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। तो बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम नरक में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है। क्या समझाएंगे, कोई कहेंगे कि हम नरक में हैं तो उसको क्या समझाएंगे, क्या समझाएंगे, बोलो क्या समझाएंगे। हाँ बोलो। बाबा कहते स्वर्गवासी बनना चाहते हो, उसको पूछो स्वर्ग कौन स्थापन करता है। यह बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट करते हो, परंतु वह कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं। फिर याद नहीं रहता कि क्या समझाना है इस समय। समय पर याद नहीं आता। अब पतित से पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है। वह कहते हैं माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना, कुछ तो होगा ना। याद की रस्म अब निकली है। याद से ही तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो, कितने ऊंच बनते हो, पवित्र बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा इतना ऊंच पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो। दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं। यहाँ तो कोई संबंध नहीं। दुनिया में तो बाबा कहते हैं अंदर अंदर भी संबंध में झगड़े ही है। पर बाबा कहते हैं यहाँ तो एक बाप दूसरा न कोई। बाप है बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग, इस तरफ है नरक। नरकवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे। जो सयाने होंगे वह कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते हैं नरकवासी और स्वर्गवासी। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं, पता ही नहीं। परमात्मा को जानते नहीं, वो क्या करते हैं, क्या देते हैं, हाँ कैसे पवित्र बनाते हैं, उसको पता ही नहीं। तो बोलते क्या बोलते हैं, स्वर्ग नरक से हमें कोई फर्क नहीं। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना, बाबा की गोद से निकल, हाँ फकीर से अमीर बनना है, फिर क्या करते हैं, अमीर से फकीर बन जाते हैं। बाप की गोद से निकल कहाँ चले जाते, माया की गोद में चले जाते हैं। बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे, इस ज्ञान में ही लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है, न उनकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है ना। शास्त्रों में लिखा है काली दह में गया, सर्प ने डसा, काला हो गया। कृष्ण के लिए बताते हैं क्या हो गया, उसने डसा तो काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति समझते हो, क्या समझते हो, विकारों के वशीभूत श्याम हो जाता है। अब तुम अच्छी रीति यह समझा भी सकते हो।
श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी है, जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी। जैसे ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का दिन, वैसे बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की 84 जन्मों की कहानी वैसे तुम्हारी। स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं त्रेता में जो राजा होते हैं वह त्रेता में ही आएंगे। त्रेता में राजा होते वो त्रेता में नहीं आएंगे। कब आएंगे? सतयुग में भी आएंगे, पर सतयुग में उनका इतना राजा है तो मतलब अच्छा रॉयल में पद होगा उसका। तो ऐसा नहीं कि वो त्रेता में राजा बनता है तो त्रेता में आ जाएगा, उसके पहले आ जाते हैं। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। यह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकता है। अब तुम जानते हो, तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी है। हम कौन? हम पुरुषोत्तम संगम युगी है। बाबा बार बार याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते? कितने दिनों से हम कहाँ हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। पहले तो ज़्यादा समय आबू में रहते थे, अभी कम हो गया है। और पहले तो बाबा कहते थे यहाँ आकर के भरपूर होकर रिफ्रेश होकर के जाओ, फिर बाहर जाकर के बरसना है, मतलब सबको ज्ञान देना है। तो बाबा कहते बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज जाकर रहने में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हो, वहाँ पे तो सब ज्ञानी होते हैं। तो बाबा कहते फिर वहाँ जाते हो, बाहर जाते हो तो बगुलों के संग में बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते। बाप समझाते हैं गफलत नहीं करो। बाबा रोज रोज नई नई पॉइंट्स हमें देते हैं। रोज के लिए अगर ये बातें हमें नहीं मिले, हमें रेगुलर रोज के लाइफ जीवन में जो हमें चलना है उसके लिए ये बातें काम में आती है। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, कहीं बच्चे मुरली में ध्यान नहीं देते, उसकी परवाह नहीं करते, भाई सुन लिया सुन लेंगे। पर बाबा समझाते हैं गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक ही बात तुम्हारे लिए काफ़ी है, क्या? याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। कहाँ? मधुबन में। कहाँ ऊंचते ऊंच, कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे? क्या करेंगे? बगुले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पर बाबा क्या कहते हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी ऊंच मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो, एक दो के गुण देखते रहो, सदैव हंस बनकर रहो। बगुले के संग में बगुला न बन जाओ। कोई बातें करेगा तो क्या करेगा? बातें करने लग जाएंगे। तो वो बातें कराते थे ना, ऐसा नहीं। उसने ऐसा किया ना, नहीं। बाबा कहते बगुले के संग में बगुला नहीं बन जाना है। क्या करना है? आप हंस होकर ही रहो। गायन है ना, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। पर बाबा कहते हैं थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे जरूर, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है। आके चले गए तो बाबा कहते फर्क तो रात दिन का पड़ जाएगा, ऊंच पद तो मिल नहीं सकेगा, सजाए बहुत कड़ी खाएंगे। बाबा कहते बाप का बनकर चले जाते हैं तो बाप की बदनामी तो कराते। इनको भगवान पढ़ाता था, क्या हुआ? कैसे छोड़ के आ गया? तो बाबा कहते बहुत कड़ी सजा खाएंगे। बाप कहते हैं मेरी मत पर न चलकर पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर पद भी कम हो जाता है।
यह राजाई स्थापन होती है, यह बातें भूल जाती है। हाँ? राजाई स्थापन होती है, हर एक का पद अपना अपना है, बातें भूल जाती है। यह भी याद रहे तो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करें। नहीं करते हैं तो समझा जाता है, क्या समझा जाता है? एक कान से सुना दूसरे से निकाल देते हैं। अगर धारणा नहीं होती तो बाबा क्या समझते हैं कि एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते। हम क्या करते हैं? यहाँ से गए, बात ख़त्म। उसको 2-3 बार तो रिवाइज करो, 5 मिनट जाके तो सोचो, यहाँ के यहाँ भी सोचो कि बाबा ने क्या बताया आज मुरली में। वो मंथन चलता रहे, आज बाबा ने बताया ना। तो बाबा कहते एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं, यहाँ रहते भी बुद्धि योग कहाँ है? बाल बच्चों की तरफ है। बाप क्या कहते हैं? सब कुछ भूल जाना है। इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है। कहाँ न कहाँ ख्यालात चले जाते हैं, सुनते सुनते चले जाते हैं ना। फिर कुछ प्रश्न पूछते हैं तो ध्यान आता है कहाँ कुछ पूछ रहे हैं, होता है ना ऐसा। 1-2 से लव हो जाता है तो बुद्धि लटक जाती है। हाँ? क्या कहते हैं बाबा? कहाँ न कहाँ ख्यालात चले जाते हैं। 1-2 से, इसके लिए बाबा ने कहा ना, भाई बहन की भी विकारी दृष्टि हो जाती है। और फिर प्यार हो जाता है तो बाबा कहते हैं बुद्धि उसमें ही लटकी रहती है, उसके पीछे भागते रहते हैं। बाबा रोज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? क्या समझाते हैं? हाँ? इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब खत्म होने वाला है। इसके लिए इसको भूल जाओ। तुम्हारा बुद्धि योग कहाँ रहे? नई दुनिया की तरफ रहे। और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। यह मासुक वंडरफुल है। कौन? शिव बाबा भक्ति मार्ग में गाते हैं ना। क्या गाते हैं? आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। और कहते भी हम तो किसी को याद नहीं करते, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पर बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। अब मैं आया हूँ तो अब तुमको क्या करना चाहिए? सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़ेगा ना। यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है, मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो क्या होगा पता है? मालिक बन जाएंगे। मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है तब तुम भक्ति को भी समझते हो। पहले तो नहीं पता था भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। अब ज्ञान मिला तो बाबा कहते भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे ये कुछ भी नहीं पता। वो कुछ नहीं समझते। अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आए हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े ना। बाबा क्या कहते हैं? भक्ति का फल देते। क्या देते हैं? विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना तो पड़ेगा। उनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची मत। मत मिलती तो सबको है, श्रीमत तो बाबा सबको देती है। फिर कोई चल सके, कोई नहीं चल सके। बाबा रोज रोज कहते हैं बच्चों को, बच्चे ऐसा करो, मन मना भव मध्याजी भव। मुझे एक को याद करो, बुद्धि योग सबकी तरफ से हटा लो। पर बाबा क्या कहते हैं? कोई चल सके, कोई नहीं चल सके। क्यों? बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम ख़त्म कर देती है।
यह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते हो यह सब सत सत करते थे, लेकिन तुम अभी जानते हो, क्या जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते। सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है। हाँ? अब तक जो सुनते आए शरीर की बातें सुनते आए, देह के रिलेटेड बातें सुनते आए, तो बाबा कहते अब तुमको पता चला है कि सत्य तो एक बाप ही समझाते हैं, सुनाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना जो सत्य सुनाते हैं। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है तब तक उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहेंगे पता नहीं ये क्या सुनाते हैं। हाँ? सारी दुनिया कहती है, क्या कहती है? क्या कहती है पता है? परमात्मा सर्वव्यापी है, और यह कहते हैं हमारा बाप है। ये लोग क्या सुनाते पता नहीं। सारी दुनिया कहते भगवान सर्वव्यापी है, और ये कहते हमारा बाप है। कांध से ना ना करते रहेंगे, हाँ? तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं नए को कोई को अलाउ नहीं किया जाता। हाँ? देखो बाबा कितना सवेरे सवेरे बच्चों को भरपूर करते हैं, हाँ? कितना खुश कर देते हैं, हाँ? जैसे बाप बैठकर बच्चों से बात करते हैं। सामने बाबा बैठे हैं, बाबा बच्चों से बात करते हैं। इसलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रहो सदा हंसते, बनो फरिश्ते। फरिश्ते बनना है तो सदा हंसते रहना है। बाबा ने आज सबको हंसा दिया, नहीं? ये लोग क्या क्या सुनाते, बोले हम तो सर्वव्यापी कहते, ये बोलते हमारा बाप है। हाँ? धारणा के लिए मुख्य सार क्या बताया आज बाबा ने? धारणा में क्या बताया आज बाबा ने? आज क्या धारण करना है? बाबा कहते खुशबूदार फूल बनने के लिए क्या करना है? खुशबूदार फूल बनने के लिए क्या करना है? संग की बहुत संभाल करनी है। किसका संग करना है? हंसों का संग करना है। हंस होकर रहना है। क्या क्या करना है? खुशबूदार फूल बनने के लिए अंडरलाइन करो। क्या बताया बाबा ने? संग की संभाल करनी है। किसका संग करने को बताया बाबा ने? हंसों का संग करना है और हंस होकर रहना है। अभी दूसरा बाबा क्या कहते हैं? मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। चलती है ना मुरली, बाद में सुन लेंगे, मोबाइल पे सुन लेंगे। हाँ? बाबा कहते नहीं, मुरली अगर सामने बैठकर सुनते तो रस आएगा। अच्छा रहता है ना, कितना अच्छा लगता है सामने बैठकर सुनने में। जो खुशी मिलती है वो उसमें मिलेगी नहीं। हाँ? तो बाबा क्या कहते? बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। तो क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? खुशबूदार फूल बन जाएंगे। दूसरा बाबा ने बहुत अच्छा बताया। क्या बताया? कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करने को बताया? संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आज दोनों बातें याद रखने जैसी है। धारणा के लिए जो बातें बताई दोनों बहुत ही अच्छी, खुशबूदार फूल बनने के लिए बताई और कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। पूरी मुरली याद नहीं रहती है, भले एक बात याद रखो। हाँ?
हाँ, उसके पर अंडरलाइन करो, एक बात देख लो। आज बाबा ने कहा ना, फिर कॉपी में लिखते हो, हाँ, उसमें ही रह जाता है, फिर समय पे याद नहीं आता है। तो इसके लिए उसके पर अंडरलाइन कर देने का कि आज क्या करना है। संगम युग पर सर्व संबंध एक बाप से रखना है, आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। हाँ? क्या करना है? आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध से लव रख, प्यार रख, बुद्धि योग लटकाना नहीं है। समय समय पर बाबा एक एक बात बताते हैं। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने। सर्व संबंध एक बाप से होगा तो आपस में कोई संबंध नहीं जाएगा। और किसी हद के संबंध से प्यार रख, बुद्धि योग लटकाना नहीं है। एक को ही याद करना है, एक को ही याद करना है। अभी वरदान। परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। बाप से प्यार होगा, हाँ, तो लगन में मगन, एक बाप से बाप की याद में रहेंगे। अभी बाबा कहते हैं स्नेह की निशानी गाई जाती है। स्नेह की निशानी क्या गाई जाती है? सुनो, कि दो होते भी दो न रहे लेकिन मिलकर एक हो जाए। दो होते भी दो न रहे लेकिन मिलकर एक हो जाए, इसको ही समा जाना कहते हैं। बाप में, हाँ, बाप के लव में लीन होना। और उसके सामने वो लोग क्या कहते हैं? भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। पर ऐसे नहीं है। क्या कहते बाबा? उसके प्यार में, हाँ, समा जाओ। लव में लीन होना है। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई तो क्या हुआ? आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त कर दिया। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी मासुक के मिलन में मगन हो जाते हो, आप बच्चे जब बाप के व रूहानी मासुक के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते हो, बाप समान बन जाते हो। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है। कौन है? मैंने शुरू में बता दिया था। आज का स्लोगन ये है, नहीं बताया था अलग से कि आज का स्लोगन ये है। हाँ, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। कल बाबा ने कहा था ना, वाणी से परे जाना। सार क्या बताया था? ज्ञान का सार वाणी से परे जाना। और आज बाबा क्या कहते हैं? अंतर्मुखी किसको कहेंगे? जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। और आज का स्वमान है, मैं विजयी माला का दाना हूँ। मैं विजयी माला का दाना हूँ। सदा याद रखो। क्या याद रखेंगे? आज शाम को 6:30 से 7:30 योग है। बहुत अच्छा रहता है ना।
बहुत अच्छे वाइब्रेशन है। हाँ, इसमें बैठने का भी बहुत अच्छा, मतलब समझो कि भाग्यवान आत्मा है, ऐसा समझ लो, है ना भाई। सबको अच्छा लगता है ना? हाथ तो ऊपर करते नहीं हो। खुशी होनी चाहिए बाबा के, खुश रहो। हाँ, क्या कहते हैं, मुझे अपने को बदलना है। क्या बता रहे हैं? सतयुग के दिन चल रहे हैं, मधुबन के दिन भी चल रहे हैं। हाँ, मधुबन निवासी हमारे वहाँ पे है, कितने भाग्यवान है हम। हाँ, जैसे मधुबन में बैठे ऐसा लगता है ना। तो सदा याद रखो कि मुझे अपने को बदलना है, समझे? स्थान को व दूसरे को नहीं। कई बार कहते हैं ना, स्थान बदल दो, सामने वाला बदल जावे। हाँ, नहीं, किसको बदलना है? मुझे खुद को बदलना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी बाबा आज युक्ति बताते। बाबा ने फकीर से अमीर बनने की युक्ति बताई, मन मना भव मध्याजी भव। फिर दूसरी कौन सी युक्ति मिली? कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति। हाँ, एक बाप से सर्व संबंध, देवी गुणों की धारणा, किसी में बुद्धि न लटके। हाँ, और संग किससे करना है? हाँ, बाप से। मतलब सब बातें बाबा ने बताई। और अभी बाबा कहते हैं अपने के बदलने के लिए, खुद के बदलने के लिए सहनशीलता का अवतार बनो। सहनशीलता का अवतार बनेंगे तब खुद को बदलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे? सामने वाला बदले ना, आप हमेशा मुझे ही बदलने को बोलते हो। या तो कहते स्थान बदल डालो, अपने को एडजस्ट करो, किनारा नहीं करो। कोई बिल्कुल एंटी है, उस पर भी अपनी शुभ भावना का फुल फोर्स से ट्रायल करो। समय भर लगे, सफलता अवश्य मिलेगी और आपको विजयी माला का दाना बना देगी। अच्छा, ओम शांति। अभी आज हॉल सफाई भी है और 8 बजे तक योग भी रहेगा। जितना हो सके जमा का खाता करते जाओ। योग है, अभी भी योग करते हैं 7:45 से 8 बजे तक, और फिर शाम को भी 6:30 से 7:30। दिन में खाली नहीं करना, पर हम जमा करते जाना। कितना जमा होता है फिर रात को चेक करना, ठीक है? ओम शांति। भाग्यवान है, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं।
प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। ज्ञान की मुरली मन मधुबन में प्रभु ने ऐसी बाची। देह और दुनिया सब कुछ भूली गोप गोपियाँ नाची। ज्ञान की मुरली मन मधुबन में प्रभु ने ऐसी बाची। देह और दुनिया सब कुछ भूली गोप गोपियाँ नाची। प्रेम छाछ पर नाचते वो जहान नचाते हैं। प्रेम छाछ पे नाचते वो जहान नचाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं।
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से